दोस्तों, किताबें पढ़ना या फिर यूँ कहें कि पढ़ने की आदत एक बहुत ही अच्छी आदत है। इसके बहुत ही फायदे हैं। सफलता की कुंजी आपके पढ़ने की आदत में ही छुपी हुई है। तो अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है या फिर किसी भी फील्ड में राइज करना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। जितने भी कामयाब लोग हैं सब पढ़ाई का समर्थन करते हैं, यानी कि पढ़ने की आदत का समर्थन करते हैं। फिर वो चाहे वॉरेन बुफे हो, बिल गेट्स, अमिताभ बच्चन या फिर शाहरुख खान। तो क्यों है पढ़ने की आदत इतनी खास? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो पढ़ने का सबसे पहला फायदा है इट बूस्ट्स योर सेल्फ इमेज। पढ़ने से आपकी इमेज बहुत अच्छी हो जाती है, किसी और की नजरों में नहीं, आपकी खुद की नजरों में। जब आप कोई एक अच्छी किताब अपने साथ कैरी करने लगते हैं तो आपको अपने लिए अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आप ये समझने लगते हैं कि अब आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको जैसे ही समय मिलेगा आप 2 पन्ने 4 पन्ने जितना भी होगा पढ़ लेंगे, कुछ नया जान लेंगे, कुछ सीख लेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने लिए एक अच्छी भावना का जन्म होता है और आप खुद भी ये मानेंगे कि एक आदमी एक किताब के साथ बहुत ही स्मार्ट दिखाई देता है, कूल दिखाई देता है। दोस्तों, अपने लिए अच्छा महसूस करना पहली कुंजी है ऊपर जाने के लिए, सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, पढ़ने की आदत आपको अपने बारे में ही अच्छा महसूस करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा फायदा, इट इनहैंसेस योर नॉलेज। तो इसमें तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़ जाते हैं और उसका फायदा ये मिलता है कि हम एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अपने अंदर फील करते हैं। हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी एग्जाम हो, कहीं पर भी मैं जाऊँ, अपनी नॉलेज और अपनी इन्फॉर्मेशन से मैं एक मुकाम हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पढ़ने की आदत होने पर एग्जाम का डर भी सताता नहीं। किसी मीटिंग में आपको कहीं प्रेजेंट करना है खुद को तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो नॉलेज बढ़ने के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है। तीसरा बड़ा फायदा, यू बिकम वाइज। दोस्तों, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको अंदर से वाइज बनने में महसूस करते हैं, क्योंकि आप हर चीज को अब सोच समझ कर चुनते हैं। बिकॉज यू नो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, all the aspects of a situation, so you choose very wisely। तो अब आपको मूर्ख बनाना उतना आसान नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं, आपने अपना होमवर्क कर रखा है। चौथा बड़ा फायदा, you become self realized। दोस्तों, किताबें और उनका ज्ञान आपको अपने भीतर छुपे आप ही के अपने ज्ञान से मिलवाने में बहुत मदद करते हैं। बाहर से मिला ये ज्ञान आपको उस ज्ञान तक पहुंचने में मदद करता है जो हमेशा जगमगाता है आप ही के भीतर। आपका आज्ञा चक्र, जिसे कि डिवाइन फाउंटेन ऑफ विजडम भी कहते हैं, बहुत बार किताबों से मिले ज्ञान की मदद से खुल जाता है और आप अपने ही ज्ञान के प्रकाश को महसूस कर पाते हैं। तो इस तरह से किताबें आपको आप ही के इनर विजडम से मिलने में बहुत सहायक साबित होती है। पांचवा और बहुत बड़ा फायदा, इट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। दोस्तों, रीडिंग से हमारे समय का बहुत ज्यादा सदुपयोग होता है। जो समय हम बिल्कुल माइंडलेस स्क्रॉलिंग में और इधर उधर की चिट चैट में कई बार निकाल देते हैं, वहीं एक किताब आपको उस समय में बहुत कुछ दे सकती है। आपको खुद भी एट द एंड ऑफ द डे फील होता है कि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, और ये पॉजिटिव फीलिंग फिर आपको बहुत ऊपर अपनी जिंदगी में लेकर भी जा सकती है। छठा फायदा, यू गेट अ न्यू बिगनिंग। दोस्तों, किताबें आपके जीवन को एक नई दिशा में लेके जा सकती हैं। कई बार कोई आइडिया इतना स्ट्राइक कर सकता है कि वो आपकी जिंदगी में एक नई बिगनिंग साबित हो सकता है। एलन मस्क ने किताबें पढ़कर दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट बना डाला, और वहीं किशोर बियानी जैसे बिजनेसमैन ने बिग बाजार और पैंटलून्स जैसे बड़े ब्रांड केवल अच्छी किताबें पढ़कर ही खोल डाले। दोस्तों, कुछ समय पहले तक मैं भी अपना बहुत टाइम इस तरह से फेसबुक में और न जाने कहां पर वेस्ट करने लगी थी। फिर जब मैंने उन सबको कॉन्शियसली छोड़कर पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं बोल भी सकती हूँ और मुझे वीडियोस बनाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं किताबों से मेरी जिंदगी को भी एक नई दिशा मिली है। तो मैं इस पॉइंट से बहुत ही सहमत हूँ। और सातवां और फिलहाल आखिरी फायदा, यू यूज बोथ साइड्स ऑफ योर ब्रेन। आप अपने दिमाग के दोनों हिस्से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग के दोनों हिस्से, यानी कि लेफ्ट ब्रेन जो कि साइंस और मैथमेटिक्स को बेटर समझता है, और राइट ब्रेन जो कि आर्ट और लिटरेचर को बेटर समझता है। किताबों को पढ़ने से आप इन दोनों हिस्सों को एक बैलेंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी आप लॉजिक की चीज़ें पढ़ते हैं और उसी समय आप किसी ने उसे लिखा है उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। और आपको ये जानकर थोड़ा ताज्जुब भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि किसी भी ऊंची सक्सेस को पाने के लिए दिमाग के दोनों हिस्सों को इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है।
यानी कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने दिमाग के दोनों साइड्स का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि रीडिंग की हैबिट कितनी कंस्ट्रक्टिव हैबिट है, इसके कितने फ़ायदे हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि कई बार हम समझ नहीं पाते कि हम पढ़ने की हैबिट को कैसे डालें, क्या किया जाए कि हमें पढ़ना अच्छा लगने लगे। तो उसके लिए आप एक डिटर्मिनेशन के साथ एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। केवल 15 मिनट की डेली रीडिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। कुछ भी पढ़ें, चाहे न्यूज़पेपर, उसमें कोई अच्छा आर्टिकल, या फिर अपनी फेवरेट बुक को बस ऑर्डर कर लें। चाहे तो अभी वीडियो पॉज करके पहले ऑर्डर भी कर सकते हैं, और जैसे ही वो किताब आए उसे अपने साथ कैरी करना शुरू कर दें। मैंने ऐसे ही किया था। अब जब आप वो किताब अपने साथ रखेंगे, 4 लोगों को दिखाएंगे, आपके दोस्त, आपके वर्किंग प्लेस पर लोग जानेंगे कि आप ये बुक पढ़ रहे हैं, तब आपको उस बुक को पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर कल को कोई पूछ लेगा कि उस बुक में क्या था तो आपको पता भी होना चाहिए। सो इस तरीके से थोड़ा सा एफर्ट करने से रीडिंग की एक अच्छी हैबिट डेवलप की जा सकती है। और जैसे तैसे जब 2-3 किताबें आप पढ़ लेंगे तो पढ़ने का चस्का आपको खुद ही लग जाएगा, क्योंकि किताबों में एक एनर्जी होती है, एक पावर होती है। नॉलेज का अपना नशा है। जैसे ही आपको ज्ञान मिलेगा, नई नई चीजें पता चलेंगी, तो आपको और जानने का मन करेगा। और अगर कहीं और किसी और फील्ड की किताब पढ़ने का मन ना करे तो अपने फील्ड से रिलेटेड किताब ही पढ़ें। ब्रायन ट्रेसी ने मार्केटिंग से रिलेटेड सारी किताबें पढ़ डाली और अपने फील्ड में महारत हासिल की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग के इतने फायदे जानने के बाद अब आप भी पूरी कोशिश करेंगे कि रीडिंग की एक कंस्ट्रक्टिव हैबिट आपकी लाइफ का एक पार्ट बने। और इसी के साथ एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।